नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्कर आनंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। यहाँ पर एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी जो रियल हथेली है वो मेरे सामने आज विवेचना के लिए आई हुई है। सबसे पहले एक चीज देखिएगा जो बहुत ज़्यादा हटके इनकी हथेली में है और ज़बरदस्त रूप में है। अगर आप इस खास ग्रह को, जो प्लेनेट आपकी हथेली में कमज़ोर पड़ गया है, उसको पुष्ट करते हैं, सुंदर अवस्था में लाते हैं, तो आप ऐसा काम करके जाएंगे इस जीवन काल में कि आपको पीढ़ी दर पीढ़ी याद रखा जाएगा। आप अपने परिवार से, अपने कुटुंब से हटकर कुछ बहुत बड़ा कर देंगे। लेकिन ये तब संभव है जब इस खास ग्रह को अगर आप मजबूत करें और उसमें उस विशेष प्रकार का जो चिन्ह बन रहा है और विशेष प्रकार के जो आपके इष्ट देव हैं वो आपकी जरूर मदद करेंगे। ये आपकी हथेली स्पष्ट कह रही है। आप जो सोच रहे हैं वो बहुत छोटी चीज है, आप उससे कहीं आगे कर सकते हैं और बुद्धि से परे की चीजें भी कर सकते हैं, जो भारतीय सनातन को जबरदस्त रूप में जो है एक प्रोधा बनाकर आपको सामने लाके खड़ा कर सकता है। सीधा उस पे चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा आपकी जो हृदय की रेखा है, इस प्रकार की आपकी जो है हृदय की रेखा यहाँ पे बन रही है और बृहस्पति से निकल करके एक जो है रेखा यहाँ पे आ रही है, ठीक। और यहाँ पे आप देखेंगे तो आपकी हथेली में एक विष्णु तिलक बन रहा है। इस विष्णु तिलक बनने का मतलब है कि आपके शरीर के जो पंच तत्व हैं, पंचभूत जिनसे आपका शरीर बना हुआ है, ये मानव देह बना हुआ है जो बहुत दुर्लभ माना जाता है। सभी देह मिल जाती है लेकिन मनुष्य योनि बड़ी दुर्लभ योनि है और कहते हैं कि 84 लाख योनियों में जब आत्मा भटकती है तो उसके बाद जो है मनुष्य योनि प्राप्त होती है। और आपका शरीर एक मनुष्य का शरीर है, वो भी सनातन धर्म में आप पैदा हुए हैं और जिसको ऋषियों का, मुनियों का शोध द्वारा ग्रंथ लिखे गए हैं, उन ग्रंथों के अनुसार अगर देखा जाए तो जिनसे आपका शरीर बना है, जो आपके 5 एलिमेंट हैं, जो आपके शरीर को बनाते हुए 8 चक्र हैं, पंचकोश हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म की इंद्रियां हैं, उनके अनुसार देखा जाए तो आपके जो आराध्य देव हैं, इस ब्रह्मांड में जीव मात्र की उदर पूर्ति करने वाले भगवान विष्णु हैं। और आप भगवान विष्णु के प्रति जितना समर्पण रखेंगे, आपके जीवन में उतनी दिव्यता और उतनी ही भव्यता की पूर्ति होगी। आप भव्यता पाएंगे, आप दिव्यता पाएंगे। दूसरी बात ये बता रहा है कि अगर आप अच्छी राह पर चलते हैं, अच्छे कार्य करते हैं, तो किसी भी काम में आगे चलकर आपको सफलता अवश्य मिलेगी और आपको हराना आपके विरोधियों के लिए बहुत ज़्यादा असंभव हो जाएगा। इसके अलावा आप समाज में खूब लोकप्रियता और बहुत अच्छा सम्मान भी पाएंगे और अत्यंत भाग्यशाली लोगों में आपकी गिनती होगी। लेकिन ये तब होगा जब आप अपने आराध्य के प्रति पूरी तरह से समर्पण की भावना रखेंगे। आपको चाहे कुछ नहीं आता है, न मंत्र आता है, न तंत्र आता है, न जो है आपको आराधना आता है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप भगवान विष्णु की एक सुंदर सी मूर्ति हो या एक चित्र हो, अपनी पूजा घर में रखिएगा और सुबह स्नान इत्यादि करने के बाद आप जो है
एक छोटी सी स्तुति उनके सामने करें बड़े मस्त होके कि शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृश्यं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। और इसको कहने के बाद एक पीला फूल होगा कोई, उनके चरणों में अर्पित करें प्रत्येक दिन। बस 2 मिनट लगेगा आपको ये सब कुछ करने में, ठीक है। बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप देखेंगे आपके जीवन में भगवान विष्णु की सुंदर जो है कृपा बनती हुई दिखाई देगी। एकदम चमत्कार तो नहीं होगा, ईश्वरीय कृपा पाने के लिए जो है चमत्कार की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन इस कृपा के आप पात्र जरूर बनेंगे और कुछ समय बाद आपको इसका सुंदर अनुभव भी होगा, ये निश्चित है। अगर हफ्ते में प्रत्येक दिन पीला फूल न मिले तो आप जो है केवल बृहस्पतिवार को पीला फूल अर्पण करें और आराधना इस छोटी सी स्तुति को प्रत्येक दिन जो है आप बोलें। समय एक ही रखें, निश्चित रूप से आपको जबरदस्त फायदा होगा। दूसरा बात, आप अगर देखेंगे आपके बृहस्पति पर्वत पे इस प्रकार की अगर ध्यान से देखें तो इस प्रकार की जो है चीज दिखाई दे रही है और ये दिव्य शक्ति से भरपूर चीज है। ये चीज बता रही है कि आप थोड़ा सामर्थ्यवान बने। और सामर्थ्यवान किस प्रकार से बनेंगे? आपके अंदर दैवीय गुण है। आप बृहस्पति को ठीक करें। अगर बृहस्पति ठीक हो जाएगा तो आपकी आर्थिक स्थिति शानदार रहेगी, आपकी भौतिक स्थिति शानदार रहेगी, आपकी स्वास्थ्य की स्थिति, आपके परिवार की स्थिति शानदार रहेगी और आप ऐसा काम करेंगे कि आपको पीढ़ी दर पीढ़ी याद रखा जाएगा। चाहे आप धर्मशाला बनाएं, चाहे आप गौशाला में मदद करें, गौशाला बनाएं, चाहे आप जो है एक छोटा सा मंदिर बनवा लें, कोशिश करें और ये बृहस्पति भगवान विष्णु आपका मदद करेगा और निश्चित ही आपके जाने के बाद भी लोगों के दिलों में आप हमेशा बने रहेंगे। आप मरेंगे नहीं, आप अमर रहेंगे। किसके कारण? अपने कार्यों की वजह से। आपने देखा होगा बहुत कम हथेलियों में एक ही साथ विष्णु का तिलक होता है, एक ही साथ ये दैवीय चक्र बृहस्पति पर्वत पर मौजूद होता है। और बृहस्पति पर्वत का अपना महत्व होता है। कैसे होता है थोड़ा देखिएगा। यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये जो बृहस्पति पर्वत होता है ना, चाहे आपकी कुंडली में हो, चाहे जन्म पत्री में हो या हस्तरेखा में हो, सबसे महत्वपूर्ण माना गया है बृहस्पति को। क्योंकि हमारे जो पौराणिक शास्त्र हैं उनमें इनको कई चीज़ों का कारक माना गया है जो हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा शुभ या जरूरी है। आपकी हथेली में बृहस्पति आप देखेंगे तो बहुत साधारण अवस्था में आ गए हैं और शनि की तरफ देखते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जब ये शनि की तरफ देखते हैं तो परिवार को लेके चिंताएं बढ़ती हैं और खासकर हृदय रेखा इस प्रकार से उस टाइम हो जाए तो परिवार को लेके परिस्थितियां खड़ी होनी बैठ जाती हैं जो चिंताओं को बढ़ाती हैं। और अभी ये ढैया में बैठा है, कहीं ना कहीं 2.5 वर्षों तक आंशिक रूप से या थोड़ा परिस्थितियों को जन्म देता हुआ दिखाई दे रहा है और थोड़ा सा जो है चिंता का भाव लाता हुआ दिखाई दे रहा है। साधारण अवस्था में बैठ गया है तो आपके अंदर भी ये अभी थोड़ी सी साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व की ओर आपको ले जा रहे हैं। हाँ, नैसर्गिक गुणों के कारण हंसमुख स्वभाव रहेगा और देखा जाए तो दयालु और परोपकार की भावना रहेगी। आर्थिक पक्ष बहुत ज़्यादा नहीं गिरेगा, लगभग ठीक ठाक रहेगा, लेकिन यश प्राप्ति के लिए मन में झुकाव बना रहेगा। स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व बना रहेगा। लेकिन जब बृहस्पति इस प्रकार से नॉर्मल स्थिति में आता है तो व्यक्ति के पास चाहे कितना भी ज्ञान हो, कितनी भी अच्छी नॉलेज हो, तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। ऐसी स्थिति में आपका विवाह नहीं हुआ है
तो विवाह होने में अड़चनें आती हैं, विवाह देर से होता है, और विवाह हो गया हो तो दाम्पत्य जीवन का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में परिस्थितियां आ जाती हैं। ऐसी स्थिति में अगर व्यक्ति की संतान नहीं हुई है तो संतान होने में देरी होती है, संतान का सुख काफ़ी बाद में देखने को मिलता है, और संतान है तो कहीं ना कहीं उसको लेके आंशिक ही सही लेकिन चिंताएं रहती हैं। ऐसे में पैतृक संपत्ति का जो लाभ आपको मिलना चाहिए, आप उस लाभ से तब तक वंचित रहते हैं जब तक आपका बृहस्पति बहुत साधारण हो, जैसे आपका हो। ऐसी स्थिति में जब बृहस्पति साधारण होता है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, धन को लेके कहीं ना कहीं संघर्ष की स्थिति रहती है, उसमें पूर्णता नहीं आ पाती है, और सभी प्रकार के जो सुख है जो मानव जीवन के लिए चाहिए ही चाहिए, कहीं ना कहीं बृहस्पति के साधारण होने से उन सुखों में भी साधारणता आती है। और कभी कभी ऐसे में व्यक्ति को संघर्षों का सामना करना पड़ता है। कभी कभी जीवन में बहुत बड़ा संघर्ष ऐसे लोगों के सामने आ जाता है। कभी कभी ऐसे लोग अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। अगर आपका गुरु इस प्रकार से साधारण अवस्था में आने बैठ जाए तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, शुरुआत मैंने की थी कि अगर आप अपने बृहस्पति ग्रह को पुष्ट कर लें, मैं इसके उपाय जरूर दूंगा, और उन उपायों को विधिवत तरीके से करें तो निश्चित ही बृहस्पति आपका पुष्ट भाव में आएगा। अगर बृहस्पति पुष्ट भाव में आता है तो छोटी मोटी चीज़ें छोड़ो, आप ऐसा कार्य करेंगे कि आपको पीढ़ी दर पीढ़ी याद रखा जाएगा। आपके जाने के बाद भी आप लोगों के दिलों में जो है अमर रहेंगे। अब इस अमरता के आगे न तो धन बड़ा होता है, न उसकी प्रतिष्ठा बड़ी होती है, न उसका रहन सहन, न तो उसकी अल्ट्रा लग्जरी लाइफ या लग्जरी लाइफ कोई मायने रखती है। तो ये सबसे बड़ी देन कुदरत ने आपको दे रखी है। आप इस और थोड़ा ध्यान दीजिएगा और अपने जीवन का लक्ष्य बना के चलेंगे तो निश्चित ही ये लक्ष्य आप पूरा करेंगे, ये आपकी हथेली बता रही है। लेकिन ये तभी होगा जब आप अपने जीवन काल में चीज़ों को संभाल करके चलते रहें। यहाँ पे आप अपनी मस्तिष्क की रेखा को देखें तो पूरी हथेली को पार कर रही है। ये इस समय केवल एक चीज़ बता रही है कि आप प्रायः बहुत सोचने वाले व्यक्ति हैं। ज़्यादातर आप हमेशा कल्पनाओं में डूबे रहने वाले व्यक्ति हैं। आपका जो मन है वो भी एकाग्रचित कम हो पाता है। लेकिन जीवन में आप अगर कोशिश करें तो श्रेष्ठ सफलता भी आप हासिल करेंगे। हाँ, एक चीज़ जरूर रहेगी कि आपका मन बहुत ज़्यादा कल्पनाओं में डूबा रहेगा, ये निश्चित है। आपकी हथेली में जैसे मस्तिष्क रेखा यव आकार से पूरी तरह से बन रखी है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जीवन में हल्के फुल्के कर्जे की स्थिति को ये दिखा रहा है, या हथेली में पूरी तरह से पैसा टिकना थोड़ा मुश्किल रहेगा, इन चीज़ों को भी दिखा रहा है। या कभी कभी जीवन में हल्का संघर्ष और चिंता की स्थितियों को भी ये दिखा रहा है। तो इन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए एक तो अपने आराध्य की समर्पण की भावना रखें आराध्य के प्रति, और दूसरा इसके लिए मैं एक यौगिक क्रिया दे रहा हूँ, उसको दिन में 2 बार जरूर करें, जिसको कहते हैं दिव्य योग ध्यान क्रिया। एक मॉर्निंग समय पे करें अपने पूजा करने के बाद या पूजा करने से पहले, लेकिन नहाने के बाद ही करना है। नाश्ता करने के आधा या 1 घंटा पहले, और एक रात्रि समय में करें जब आप रात्रि का खाना खाते हैं, डिनर करते हैं, उसके आधा या 1 घंटा पहले, और 3 महीने तक लगातार करें। चाहे 2 मिनट करें, चाहे 5 मिनट करें, चाहे 10 मिनट करें, और हो सके तो खुले स्थान में करें। सूर्य की ऊर्जा पा रहे होंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो अपने पूजा घर में भी कर सकते हैं। इनको करने के बाद निश्चित ही आपके जीवन में बदलाव की संभावनाएं बहुत ज़्यादा दिख रही हैं। बदलाव आएगा और उसका लाभ आपको जरूर प्राप्त होगा। और जो बुढ़ापे की आपने स्थिति लिखी है कि बुढ़ापा कैसा रहेगा,
आपका बुढ़ापा शानदार दिख रहा है, श्रेष्ठ सफलता वाला दिख रहा है। हथेली में अनेक प्रकार के शानदार चिन्ह हैं जो सार्थकता का अनुभव प्राप्त करवा रहे हैं। और आपकी हथेली का जो आकार है ये भी पूरी तरह से जो है यहाँ पे आयताकार दिखाई दे रही है, बहुत सुंदर। इसका मतलब है कि व्यक्ति के अंदर पॉजिटिव चीज आने वाली है। व्यक्ति की हथेली दार्शनिक है और व्यक्ति के अंदर दार्शनिक व्यक्तित्व उत्पन्न हो रहा है और व्यक्ति इसका आनंद लेगा, ये भी दिखाई दे रहा है। हाँ, यहाँ से जो करियर और धन की रेखा है ये एकाएक हृदय रेखा पे मिल रही है। 3 चीजों से आपको बच के रहना है। एक तो आपको जल्दबाजी में बहुत बड़े निर्णय नहीं लेने हैं। दूसरा, आपको भावनाओं में आकर बहुत बड़ा निर्णय नहीं लेना है। और तीसरा, आपको उतावलेपन से दूर रहना है। अगर आपने इन 3 चीजों की वशीभूत होकर बड़े निर्णय ले लिए तो स्वयं के पैर पे कुल्हाड़ी मारेंगे, स्वयं की डेवलपमेंट को, स्वयं की प्रोग्रेस को बाधित कर लेंगे और फिर उस डेवलपमेंट को, उस प्रोग्रेस को पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल आपके लिए हो जाएगा। तो इन चीज़ों से आपको बचना है। तो ये चीज़ आपकी हथेली में दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे देखेंगे तो इससे आगे इस प्रकार की जो है चीज़ें आपकी हथेली में दिखाई दे रही है। इस प्रकार की चीज़ें देख रहे होंगे आप। ये वर्ग के चिन्ह हैं और आगे जो है बहुत सारी रेखाएं निकल रही हैं और केवल शनि पर्वत पे है। वर्ग के चिन्ह का मतलब है कि ये आपके जीवन में एक प्रकार का चमत्कार है कि अगर आप मौत के मुंह तक भी चले जाएं तो ये चिन्ह आपको आश्चर्यजनक रूप से बाहर निकाल देगा। दूसरी बात है, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, बुढ़ापा बढ़ेगा, वैसे वैसे आपका बुद्धि चातुर्य इस कदर बढ़ने वाला है कि अगर आपका बृहस्पति पुष्ट और सुंदर अवस्था में आए तो एक से ज़्यादा स्रोतों से आपको धन लाभ हो सकता है। आपका जो करियर का मामला है, जो धन का मामला है, उसमें स्थायित्व आ सकता है। इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है। केवल एक ही काम करना है, बृहस्पति को मजबूत करना है और इसके लिए मैं उपाय भेज रहा हूँ। दूसरा, इस प्रकार से देखें, यहाँ पे एक शानदार मछली का चिन्ह बन रहा है और इस पे देवगुरु बृहस्पति का और जो है कर्म स्थान शनि दोनों का प्रभाव पड़ रहा है। इसका मतलब है कि एक तो ये रहस्यमय विद्याओं की तरफ आपका आकर्षण बढ़ा रही है। दूसरा, दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व को उभार रही है, जिसको एनालिटिकल स्वभाव कहते हैं। एनालिसिस करके चीज़ों का आगे बढ़ना और जिज्ञासु जो प्रवृत्ति है उसको बढ़ाना और रहस्यमय विद्याओं का जो नॉलेज है उसको इकट्ठा करना। बहुत शानदार नॉलेज आपको रहने वाली है। आप चाहें तो बृहस्पति को मजबूत करके इन्हीं चीज़ों से धनोपार्जन भी कर सकते हैं। इसकी संभावना भी बहुत ज़्यादा है। और दूसरी बात मैं कहूँ, आपके ऊपर भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, लेकिन आप उस कृपा को अभी समझ नहीं पा रहे हैं। आपको वैज्ञानिक तरीके से ज्योतिषीय उपाय करने हैं और अपने जीवन को शानदार स्थिति में ले आना है। दूसरी बात, अगर हम देखें धीरे धीरे, अगर आप शानदार तरीके से देखें तो इस प्रकार की चीज़ें आपकी हथेली में बनती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर ध्यान से देखें तो आप अगर दिव्य सूर्य क्रिया निरंतर करते जाएं और उसकी जो सही विधि है, जो सही समय है, उस समय पे करें तो यकीन मानिएगा धन के मामले में कभी ऐसा संघर्ष नहीं रहेगा कि आप कुछ काम कर रहे हो और आपको बहुत ज़्यादा सोचना पड़े, बल्कि आप अपनी जो प्रतिष्ठा है उसमें यश पाएंगे, प्रतिष्ठा पाएंगे और कहीं ना कहीं जो है अब प्रसिद्धि को हासिल करेंगे और एक ब्रांड बनकर उभर जाएंगे और धन के मामले में बहुत ज़्यादा संघर्ष की स्थिति नहीं रहेगी। यहाँ पे भी अगर देखे जाए तो जीवन काल का 56वें वर्ष तक संघर्ष जरूर रहा है, लेकिन आगे जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे समय आपका बेहतरीन अवस्था में आ रहा है। लेकिन इस चीज़ को ठीक रखें। जब ये चीज़ ठीक रहेगी तो चीज़ें शानदार होगी। दूसरी बात करें तो आपके जो है जो केतु का पर्वत है
उस पे केवल 2 लकीरें दिखाई दे रही है। मानी स्वयं की मेहनत और स्वयं के परिश्रम से ही आपको अपने जीवन काल में श्रेष्ठ सफलता हासिल होगी। अगर आप कहीं ये सोच रहे हो किसी की मेहरबानी से और या किसी की मदद से आप अपने जीवन काल में सफल होंगे, तो ये गलतफहमी है, इसको निकाल दीजिएगा। हाँ, प्रारंभिक जीवन आपका संघर्षमय स्थिति में रहा है। आगे बृहस्पति के पुष्ट और सुंदर होने पर इसी संघर्ष के बलबूते आप हर सुख को पाएंगे, हर सुख का भोग भी करेंगे। अभी कम से कम 2 वर्षों तक अगर देखा जाए, जैसा केतु का पर्वत है ये बता रहा है, थोड़ा संघर्ष बना रहेगा और थोड़ी सी चिंताएं भी आपके जीवन में बनी रह सकती हैं, इसकी संभावना ज़्यादा दिख रही है। अब आपकी जीवन की रेखा देखें, ये इस प्रकार से यहाँ पे दिख रही है, इस प्रकार से इसमें जो है चीज़ें बन रही है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, धर्म और अध्यात्म में आपकी रुचि बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। आप पूरी तरह से अध्यात्म के प्रति समर्पण की भावना रखेंगे। यहाँ पे शुक्र का पर्वत बलिष्ठ अवस्था में है और ये रेखा इस प्रकार से जा रही है, तो विपरीत के प्रति आप भोग संबंधी भावनाएं उत्पन्न ज़्यादा हो सकती हैं, तो इसको कंट्रोल करें। और इसको कंट्रोल करने के लिए जो है आपको बृहस्पति को ठीक करना है, अन्यथा जो सम्मान जनित जीवन है कहीं ना कहीं वो किसी और दिशा में जाने की संभावना को बता रहा है। यहाँ पे शुक्र का पर्वत अच्छा खासा उभरा हुआ है। बृहस्पति के पर्वत के पुष्ट होने पर इसका प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा और सकारात्मक पड़ेगा। एक तो अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। नई चीज़ों के प्रति रुझान रहेगा, चाहे नई प्रकार का फैशन है, नए प्रकार के कपड़े हैं या नई प्रकार की कोई टेक्नोलॉजी है। भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ बहुत ज़्यादा आपका आकर्षण रहेगा, चाहे लग्जरी जीवन हो या अल्ट्रा लग्जरी जीवन हो। यहाँ पे अभी शुक्र के पर्वत पे जाल बना हुआ दिखाई दे रहा है, जो मानसिक परेशानियां वर्तमान में आपको दे रहा है। किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, चिंताएं भी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, तो भी आपकी दृष्टि से देखें तो अभाव की स्थिति ही नज़र आ रही है, पूर्णता का अभाव दिखाई दे रहा है। लाख प्रयास करने पर भी, सारे साधन होने के बावजूद भी जो सुख की वास्तविक अनुभूति होनी चाहिए थी, वो सुख की अनुभूति अभी नहीं दिखाई दे रही है। तो इसके लिए दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करें, आपको अच्छा लाभ होगा। यहाँ पे अगर हम देखें, आपका निम्न मंगल धीरे धीरे ज़्यादा उभर रहा है, इसको कंट्रोल में रखें। दिव्य योग ध्यान, दिव्य सूर्य क्रिया दूंगा, उसमें इसका उपाय दूंगा, तो ये कंट्रोल में रहेगा। अगर ये ज़्यादा बढ़ा तो क्षण भंगुर वाला गुस्सा बहुत ज़्यादा हावी हो सकता है और उसका प्रभाव जीवन पर नकारात्मक पड़ सकता है। आपका उच्च मंगल बहुत अच्छा है, तो जीवन में पराक्रम वास्तव में बहुत अच्छा बना रहेगा और एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। जो भी आपसे मिलेगा वो कंफर्टेबल फील करेगा और कैसी भी परिस्थिति जीवन में आ जाए, उससे लड़ने की जो ताकत है, वो पावर हमेशा मंगल के कारण आपके पास रहेगा। तो जीवन में बहुत ज़्यादा निराशा की अवस्था नहीं आएगी और चीज़ें बेहतरीन स्थिति में बनी रहेंगी। इसके बारे में हमने बता दिया है। आपका शनि के बारे में भी हमने बता दिया है, लेकिन कभी कभी सुबह उठने में बहुत ज़्यादा आलस्य रह सकता है। तो इस आलस्य को दूर करने के लिए आप अपने मन में संकल्प रखें और समय पे उठना शुरू करें। कभी कभी बेवजह की तनाव की स्थिति ये बनाता हुआ दिखाई दे रहा है और राजनीति की ओर भी प्रेरित करता हुआ दिख रहा है। तो बेवजह की चिंताएं न हो, तो दिव्य योग ध्यान क्रिया आप जरूर करें, आपको अच्छा लाभ होगा। सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, वास्तव में बहुत अच्छा लाभ होगा आपका। ये चीज़ बहुत अच्छी है। छोटा काम भी करेंगे तो नेम फेम पाने की इच्छा आपके अंदर बहुत ज़्यादा रहेगा। आप कहेंगे कि यार सम्मान तो मिलना चाहिए, जिसका जो काम मैं कर रहा हूँ, यश तो मिलना चाहिए। वाणी की शुद्धता बहुत अच्छी रहेगी। अगर योजनाबद्ध तरीके से काम करें तो ज़्यादा लाभ होगा।
और कोशिश करें जिस काम को आप प्रारंभ कर रहे हैं वो अंत तक निभाया जाए। आपका चंद्रमा की स्थिति देखिए हम, चंद्रमा वैसे आपका ठीक है, बहुत सुंदर है। थोड़ा जल का सेवन ज़्यादा करें और भगवान शिव की अगर पूजा विधिवत तरीके से कर सकते हैं तो ये लाभ देगा। आपका अगर इस उंगली को देखें, ये पूरी तरह से झुक रखी है इस उंगली की तरफ, तो धार्मिक भावनाएं आपके अंदर बहुत अच्छी रहेंगी। ईश्वर में वास्तव में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना पूरी जीवन में रहेगा। जब तक जीवन है तब तक समर्पण रहेगा। और आपके व्यक्तित्व में जिसको एक दया की भावना कहते हैं वो हमेशा बनी रहेगी, करुणा रहेगी। बाहर से चाहे कैसे भी रहे लेकिन अंदर से दयालु है, करुणामय है। और आपके व्यक्तित्व को कभी भी कायरता है, खड़ूसपन है, निष्ठुरता है, क्रूरता है, ये चीज नहीं छू पाएगी। और परोपकार की जो भावना है, दूसरों की मदद करने की जो भावना है, ये और भी प्रगाढ़ होगी। आप समय समय पे दूसरों की मदद करते आए हैं, करते भी रहेंगे। और ये सेवा भावना जो है अपने आगे की पीढ़ी को भी आप ट्रांसफर करने में सक्षम हैं और ट्रांसफर करके रहेंगे। तो ये बहुत अच्छी चीजें आपकी हथेली में दिख रही है। ये उंगली थोड़ा इस प्रकार से है और टिप इसका जो है इस उंगली की तरफ मुड़ रहा है। कर्म की उंगली है, शनि की उंगली है, इसलिए ये स्पष्ट बता रही है कि बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में आपको सफलता मिलती है और ये चीज़ बनी रहेगी। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है इसकी तरफ। निश्चित तौर पे यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा भी बनी रहेगी। यहाँ पे इस उंगली से हल्की बड़ी है और इससे छोटी है। हमारा पौराणिक शास्त्र ऐसे में कहता है कि ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में प्रतिष्ठा पाता है, यश पाता है, नेम फेम पाते हैं और कहीं ना कहीं जीवन में अगर अच्छी राह पर चले, अच्छे कार्य करे तो निश्चित ही सफलता की प्राप्ति करता है। और आप भी करेंगे, ये निश्चित दिखाई दे रहा है। यहाँ पे गैप दिख रहा है। जब जब आपकी जन्म कुंडली में शनि 7.5 में रहेंगे, ढैया में रहेंगे या बकरी अवस्था में रहेंगे, तब तब इसका प्रभाव आपके जीवन पर गहरा और लंबा पड़ेगा। कितना पड़ेगा ये डिपेंड करते हैं आपके कर्माज के प्रति, क्या आपके कर्माज हैं। लेकिन जब जब पड़ेगा तब तब कई बार आप दुखी से हो जाएंगे, कई बार सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी दिखाई देगी। बस इतना ही पड़ेगा, इससे ज़्यादा बहुत भयंकर नहीं पड़ेगा। ये उंगली इस तरह से झुक रखी है, इस तरफ तो धन कमाने की ललक बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन यहाँ पे पूरी तरह से ये यहाँ पे आया नहीं है। तो मनी मैनेजमेंट में, कागज़ों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में और फाइलिंग में थोड़ी सी कमी भी बनी रहेगी, ये भी दिखाई दे रहा है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक आँख की आकृति बन रही है। तो एक तो ये जिसको दया की भावना कहते हैं, करुणा की भावना कहते हैं, उसको बनाए रखता है। थोड़ा तहजीब पसंद ज़्यादा रहेंगे, अच्छे सलीके से जीवन जीना आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। कम पैसे में भी आप अच्छे सलीके से जीवन जी सकते हैं, ये उसकी निशानी है। तो बहुत कुछ आपकी हथेली में गहराई वाली चीज़ें हैं और सिर्फ आपको इस ग्रह को ठीक करना है। बृहस्पति का मैं उपाय दे रहा हूँ, जरूर करें, अच्छा लाभ होगा। देखा जाए तो एक बारीकी से मैंने आपकी हथेली का विश्लेषण करके आपको भेज रहा हूँ। उपाय जो भी है मैं लिख करके ऑडियो के माध्यम से दे रहा हूँ, करने की कोशिश करें, निश्चित ही आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। और वो चीज़ आपके हाथ में है जो लोग चाहते हैं लेकिन उनके हाथों में नहीं होती है। बहरहाल इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।